नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। थोड़ी देर पहले दिल्ली के जंतर मंतर के पास फिर से झड़प हुई है। जंतर मंतर के पास सड़क से पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियां गुजर रही थी और तभी कोई बात हुई और भीड़ ने पुलिस के पीछे भागना शुरू कर दिया। भीड़ और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो गई। कुछ पुलिस वालों को भीड़ ने पकड़ लिया, उन पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ के एक साथ आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, तब कहीं जाकर पुलिस वालों को भीड़ से निकाला गया। जो दिल्ली में हो रहा है वो अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली में छात्रों का आक्रोश पटना, रायपुर, मुंबई तक पहुंच रहा है। पटना में आज लाठी, पत्थर, आंसू गैस के गोले दागे गए, सब कुछ चले। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, छात्रों ने पत्थरों से हल्ला बोला। पुलिस वालों के सिर फूटे। छात्रों पर पुलिस के लठ बरसे। पुलिस की गाड़ी पर आक्रोश फूटा। वाटर कैनन से विरोध रोकने की कोशिश हुई। दिल्ली के बाद छात्रों का नया फ्रंट पटना में खुला। दिल्ली में टारगेट संसद थी तो पटना में भीड़ सीएम आवास के अंदर दाखिल होना चाहती थी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन छात्रों की भीड़ गुस्से में लगातार आगे बढ़ रही थी। लाठी चली, हल्ला कटा, बवाल मचा, पुलिस वाले घायल हुए, छात्र भी पिटे। एक तरफ हजारों छात्र अड़े हैं, एक तरफ सैकड़ों वर्दी वाले डटे हैं। छात्रों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन बदले में मिली लाठी है। गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हुई और वहां से छात्र यहां पहुंचे, डाक बंगला। और यहां पर देखिए काफी देर तक समझाने की कोशिश की गई कि छात्र यहां से हट जाएं। अब यहां इनकी छात्रों को अब एक एक करके यहां अरेस्ट किया जा रहा है और जो छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वैन यहां पर मंगा लिया गया है और यहां देखिए छात्रों के बीच भगदड़ की स्थिति। जो छात्र नेता हैं, जब उनको हिरासत में लिया गया है तो उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश बार बार की गई है। लगातार जिस तरह से नारेबाजी की गई है, यहां पर देखिए छात्र अब यहां भगदड़ की स्थिति दिखाई दे रही है। डाकबंगला चौराहे को पूरी जाम कर दिया गया और यहां देखिए छात्रों के साथ पुलिस की झड़प और यहां लाठीचार्ज की स्थिति है। यहां देखिए झड़प की स्थिति हो गई है और यहां पर देखिए जो तमाम जो समर्थक हैं, जो प्रदर्शन में आए हैं, उनके समर्थक यहां पर किस तरह से पहुंचे हैं। कई जगहों पे दंगे की स्थिति बनी हुई है। पटना में लाठी चार्ज का पहला राउंड करीब 1:30 बजे शुरू हुआ। इसके बाद लगा मामला अब कंट्रोल में है, लेकिन छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद करीब 5 बजे राउंड 2 शुरू हुआ। पुलिस ने छात्रों को ढूंढ कर निकालना शुरू किया। पटना में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर अब लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये देखिए अब खदेड़ खदेड़ कर उन छात्रों को पीटा जा रहा है। काफी देर से ये छात्र डाकबंगला चौराहे पर जमा थे। पिछले करीब 6 घंटे से छात्र यहां जमा थे। लगातार पुलिस उनको अपील कर रही थी कि वो यहां से हट जाएं, लेकिन छात्र यहां से
इस पूरे चौराहे को खाली नहीं कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर अब जमकर लाठियां चलाई गई हैं। आसपास के इलाके में जो छात्र छिप रहे हैं, आप देखिए एक दुकान के अंदर जब छिपने की कोशिश की गई है तो इनको बाहर यहां से निकाला जा रहा है। इससे पहले कई बार ऐसी स्थिति आई जिसमें छात्रों को पीटा गया, लाठियां बरसाई गई, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी और इस वजह से छात्र जो है वो यहां से हट नहीं रहे थे और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस को लगा था छात्रों का ये प्रोटेस्ट हर बार के प्रोटेस्ट जैसा है, लाठी चलेगी तो छात्र भाग जाएंगे, लेकिन इस बार पुलिस के एक्शन का रिएक्शन भी ऑन स्पॉट मिल गया। जो पुलिस वाले छात्रों को खदेड़ रहे थे वो अब भागने लगे। अब यहां से जोरदार पथराव शुरू हो गया है, यहां से पथराव शुरू हो गया है और अब पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस भी अब पीछे की तरफ जा रही है। जो छात्र यहां से खदेड़े गए थे उन्होंने वापस पथराव करना शुरू कर दिया है और ये देखिए डाकबंगला चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील। चारों तरफ यहां पर पुलिसकर्मी थे, बहुत देर तक कोशिश की गई, लेकिन यहां देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और अब पुलिस भी पीछे हट रही है, पुलिस पीछे हट रही है और बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। यहाँ पे काफी तेज पथराव यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस भी पीछे हट रही है। वैसे दिल्ली और पटना के बीच में 1000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर और पटना के डाक बंगले चौराहे में ज्यादा फर्क नहीं बचा। भिड़ंत जबरदस्त हुई, लाठी, पत्थर, गोले सब कुछ चले। पुलिस की हर एक लाठी का बदला पुलिस की गाड़ी पर निकाला गया। ये देखिए पुलिस की गाड़ी की क्या स्थिति हुई है। कोतवाली थाने की पुलिस है, यहाँ पर छात्र रुके हुए थे, छिपे हुए थे और उसके बाद इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। गाड़ी के आगे का हिस्सा आप देखिए किस तरह से शीशा तोड़ दिया गया है और यहाँ पर देखिए जो दूसरी गाड़ी थी जिससे बार बार अपील की जा रही थी, छात्रों को हटने को कहा जा रहा था, ये देखिए इनका ये जो जब माइकिंग की जा रही थी इसी गाड़ी से, लेकिन ये गाड़ी भी ये देखिए इतने बड़े पत्थर, हैरानी हो रही है कि आखिर इतने बड़े पत्थर यहाँ कैसे आए। और यहाँ चप्पलों को आप देखिए किस तरह से चप्पल बिखरे हुए हैं और ये शीशा जो गाड़ी का है वो टूटा हुआ। यहाँ देखिए ये किस तरह से पत्थर जब ईंट फेंका गया है तो ईंट से ये शीशा टूटा है। यहाँ देखिए पीछे के हिस्से में देखिए सिटी मजिस्ट्रेट की ये गाड़ी है, ये गाड़ी है सिटी मजिस्ट्रेट की और यहाँ देखिए पीछे के हिस्से की हालत, सिटी मजिस्ट्रेट पटना, और उनकी गाड़ी की हालत देखिए, पूरी गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। अब पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो आसपास छिपे हुए हैं। जिस तरह से पथराव हुआ है बहुत मुश्किल था पुलिस के लिए खुद को बचाना, मीडिया के लिए खुद को बचाना, क्योंकि आप देखिए ये पूरी सड़क जो है किस तरह से पत्थरों से भरी हुई है। बहुत देर से छात्रों से कहा जा रहा था कि वो इस जगह को अब खाली कर दें। 12 बजे के आसपास से ये प्रदर्शन शुरू हो गया था और यहाँ पर देखिए जो बाइक वगैरह थी वो गिर गई है। नीचे देखिए किस तरह से शीशे बिखरे हुए हैं। कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं और ये देखिए कई बाइक जो है गिर गई है। चूंकि भगदड़ की स्थिति हो गई, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्र पीछे हटे, लेकिन तुरंत बाद छात्रों ने जिस तरह से तेजी से पथराव किया, पुलिस के लिए खुद को बचाना काफी मुश्किल हो गया। चारों तरफ यहाँ पर देखिए पूरा डाकबंगला चौराहा चप्पल, जूते, ईंट, पत्थर से भरा हुआ। विधायक को घेर लिया गया है। पटना में छात्रों का गुस्सा पुलिस और सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। छात्रों की भीड़ के बीच एक विधायक की गाड़ी आ गई, जिस पर छात्र टूट पड़े। मार मार। पटना का डाक बंगला चौराहा पुलिस के लिए एक चक्रव्यूह बन गया था। छात्र चारों रास्ते पर मौजूद थे और बीच में पुलिस फंस गई थी। पुलिस वाले एक तरफ छात्रों को भगाते तो दूसरी तरफ से छात्र पत्थर बरसाना शुरू कर देते।
अब जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और एक बार फिर पुलिस जो है अब इन छात्रों को खदेड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ देखिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वो जा रहे हैं और उसके बाद पथराव कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए इन छात्रों को और पीछे करना अभी पहली जरूरत है और यही कारण है कि पुलिस अब आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। अब एक बार इस सड़क की तस्वीर भी आप देख लीजिए, देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर रहे होंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए सड़क पर। पटना में छात्रों का कोई लीडर नहीं था, कोई प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाई गई और स्टूडेंट्स की भीड़ चली आई। देखिए, स्कूटर पर एक पिता आगे है, पीछे शायद उसका बेटा है। जैसे ही स्कूटर पुलिस के पास पहुंचता है, अपने पिता के सामने बेटा पुलिस वालों को गालियां देने लगता है। सोचिए कितना ज्यादा गुस्सा छात्रों के जहन में भर चुका है, या कहें कि भर दिया गया है। जो भी हो, छात्र सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन इस विरोध को कंट्रोल करना भी जरूरी है। पुलिस पर जो पत्थरबाजी हो रही थी, उसमें कई लोग डाक बंगला के बिल्डिंग में छिपे थे, जो बाहर आते, पत्थर फेंकते, फिर छिप जाते। काफी कोशिशों के बाद पुलिस की पकड़ में पत्थरबाज आ ही गए। पुलिस का दावा है कि छात्र आंदोलन में बहुत से बाहरी लोग भी घुस गए थे। पटना में सिर्फ छात्र बनाम पुलिस का रण नहीं खुला था, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस में भी महाभारत का युद्ध छिड़ा था। कांग्रेस का झंडा बनाम बीजेपी का झंडा, कांग्रेस के लठमार के सामने बीजेपी के डंडा मार। जो कांग्रेसी बीजेपी के हत्थे लगा, उसको बीजेपी वालों ने थप्पड़, लात मुक्कों से चमका दिया। जो बीजेपी वाला कांग्रेस के लठ और पत्थरों की रेंज में आया, उसका सिर फूट गया। प्रदर्शन कर रहे थे, उधर से ईंटाबारी किया है। जिस तरह इसके नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आर्यकता में विश्वास है, इसके भी कार्यकर्ता आर्यकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आर्यकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चलेगा। ये आर्यकतावादी माहौल जो पैदा करना चाहते हैं, बांग्लादेश और नेपाल की तरह करना चाहते हैं, भारत को बनाना चाहते हैं। भारत माता का जो संतान है, एकदम नहीं झुकेगा, न रुकेगा। पटना में पॉलिटिकल पत्थरबाजी का कंपटीशन जारी था। क्या नौजवान, क्या महिलाएं, पत्थरबाजी का डिप्लोमा हर किसी ने कर रखा था। पटना में मौसम ठंडा था, लेकिन पॉलिटिकल पारा बहुत हाई था। राहुल गांधी का विरोध करने बीजेपी वाले पटना कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस वाले पहले से लाठी डंडे लेकर तैयार थे। जमकर बवाल हुआ, सड़क पर संग्राम हुआ। इस संग्राम में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पटना में सड़क पर एक्शन हुआ। जंतर मंतर की बात भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी हुई है। जंतर मंतर की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं, सब खचाखच भरे हैं। शाम होते होते भीड़ बढ़ने लगी। अब सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की कोशिश कर रही है। हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से
इसकी बारीकियों में हम जाएं, what are the factors which are leading to for paper leak, who are the people involved, and how the central government has responded. हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है। लेकिन सीजेपी के नेता अब अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि सरकार उनके पास आए, उनके हिसाब से अब बात होगी। उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे, और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सोनम वांगचुक के अनशन के बाद से ही रफ्तार पकड़ा था, और अब सोनम वांगचुक की चिट्ठी ने गतिरोध खत्म करने का पहला रास्ता खोल दिया है। वांगचुक ने 3 वादे मांगे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए, नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वालों को पर्याप्त मुआवजा मिले, संसद में इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के लिए चर्चा हो। वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सीधी मांग तो नहीं की, लेकिन कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना चाहिए। धरना, आंदोलन, परिवर्तन, सबका केंद्र बिंदु अब सोनम वांगचुक बन गए। वांगचुक का फैसला आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगा। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर, और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। यही वजह है कि सोनम वांगचुक को 55 सांसदों की चिट्ठी सौंपने संजय सिंह अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर नया रण शुरू हो गया। संजय सिंह और बाकी सांसदों को वांगचुक से मिलने से रोक दिया गया, तो अस्पताल के बाहर ही गर्मा गर्मी शुरू हो गई। गुरुग्राम पुलिस ने संजय सिंह को अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया। आप जिनसे मिलना चाहते हैं, अलाउ नहीं किया गया है। आप एक बार परमिशन ले लें। तो संजय सिंह अस्पताल के बाहर ही बैठ गए। आइए सर, क्या कहेंगे सर? अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं।
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जी से हम मिलने आए हैं। और किस लिए मिलने के लिए आए हैं? वो पत्र दिखाइए जरा, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। 55 एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र। और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। यहां ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं। इस प्रकार की तानाशाही है। कह रहे हैं प्रशासन ने मना किया है, मेडिकल प्रोटोकॉल है। क्या है इसके लिए हम लोग अभी बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सरकार बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है, धरना खत्म करना चाहती है। साथ में सुरक्षा के लिए बड़े निर्णय किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है।